हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज फिर बात करेंगे हेल्थ के बारे में और स्पेशली उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनको पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, पीरियड्स रुक रुक के आते हैं, पीरियड्स के टाइम क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी समस्याएं अगर किसी को है तो उसके लिए हमारी किचन में क्या है उसकी बात करेंगे। हमारी किचन तो एक फार्मेसी है, पूरी की पूरी फार्मेसी उसके अंदर है। बस हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें लेना है और कैसे उसको यूज करना है। तो आज भी हम एक किचन के मसाले की ही बात करेंगे। आप शायद उसको जानते होंगे, पहले उसे देख, लेकिन उसे दिखाने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए देखिए, ये एक मसाला है, आप शायद देख पा रहे होंगे। अगर पहचान में आ गया है तो कमेंट करके बता दें क्या है ये। बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम इसे अपनी सब्जी में यूज़ करते हैं उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब हम सब्जियां अच्छी अच्छी बनाते हैं उसकी खुशबू से ही हमारी भूख जाग जाती है, तो स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। इस तरीके से एक छोटा सा फूल होता है, फूल की शक्ल में या सितारे की शक्ल में, स्टार एनीज इसका नाम है, या इसको चक्र फूल भी बोलते हैं। है ही फूल की शक्ल का, देखने में इतना सुंदर है और इसके फायदे आप जानेंगे ना, बस बहुत ही ज्यादा है। जो समस्याएं मैंने बताई उसके लिए कैसे यूज करना है उसकी भी बात करेंगे, बट इसके अलावा इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं। ये छोटा सा फूल इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत। छोटे मोटे इन्फेक्शंस जैसे मौसम बदलते ही खांसी जुकाम होना, थोड़ा सा पसीना आया और हवा में बैठ के फिर छींके आना, या ऐसी जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उसके लिए तो ये रामबाण नुस्खा है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, बीमारियों से रोकेगा। ये वेट लूज करने वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर इसको आप मॉर्निंग टी या आफ्टर डिनर टी बना के पीते हैं तो आपको वेट लूज करने में बहुत मदद मिलती है। अकेला ये कोई काम नहीं करेगा, इसके साथ बाकी काम भी आपको करने पड़ेंगे। वेट लूज करने के लिए थोड़ा सा डाइट पर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज पर, लेकिन उन दोनों के काम करने की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मतलब जितनी आप कोशिश कर रहे हैं उस वेट को लूज करने के लिए, उस ये यूज करने के बाद वो गति जो है 4-5 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी। मतलब जल्दी से आपका वेट लूज हो पाएगा। कैसे करना है लास्ट में बताऊंगी। अगर किसी को गैस, एसिडिटी, ऐसी कोई समस्या है, ब्लोटिंग होती है, खाना हजम नहीं होता है, अपच की समस्या है, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। हमारे जो पुराने घरों में, जब पुराने टाइम में घर में पीस के मसाले बनाते थे ना, उसको मेरी मम्मी तो खड़ा मसाला कहती थी। थोड़ी थोड़ी सारी चीज डाली, सिलबट्टे पे पीस के तब सब्जी बनती थी। तो और वो उसको फिर उसके बाद ज्यादा नहीं पकाती थी। तो ये सारे बेनिफिट हमें खुद ही मिल जाते थे, अलग अलग चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट आजकल तो सब कुछ रेडीमेड है, पैकेट में बने बनाए मसाले आते हैं। अब गरम मसाले में क्या मिला हुआ है मालूम नहीं, सारे नहीं उसमें है या नहीं है मालूम नहीं, तो इसलिए हमें ये अलग से लेना पड़ता है। और आजकल समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो खास ध्यान करके सब चीज़ों को यूज़ करना होता है। ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। डाइजेशन अच्छा होना मतलब आपकी 90% बीमारियों की समस्याएं धीरे धीरे करके अपने आप खत्म हो जाती हैं। आपकी गट हेल्थ अच्छी है ना, तो टोटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और ये उसमें मदद करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो मैंने बात करी, महिलाओं की जो, इसीलिए मैंने शुरू में कहा ये उन महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि महिलाओं में ये बीमारियां, ये परेशानियां होती हैं, बीमारी नहीं है, परेशानियां होती हैं। इरेगुलर पीरियड्स हो गए, ज़्यादा हो गए, फ्लो ज़्यादा हो गया, फ्लो कम हो गया, रुक रुक के हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, ये समस्याएं अगर हैं तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। ये आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको यूज करेंगे तो इन समस्याओं से आप जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। किसी को ड्राई कफ है, सोर थ्रोट है, मतलब गला खराब है, भारी हो गया, खर खर करके आवाज आ रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। किसी के मुंह से बदबू आती है तो इसका एक टुकड़ा डाल के मुंह में रख लो, धीरे धीरे करके वो बदबू खत्म हो जाएगी। ये बैड ब्रेथ को खत्म करता है। इसकी चाय पीने से नींद अच्छी आती है। किसी को ऐसी कोई समस्या है कि उसे रात को करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो सोने से पहले इसकी चाय बना के पी लें। सिर्फ इसकी चाय, इसमें कोई दूध चीनी कुछ नहीं डालना, बस यही उबालना है पानी में और वो पी के आपने सोना है, तो नींद बहुत अच्छी आती है। इसके अंदर ढेरों एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। इसको
खाने से भी आपको फायदा मिलेगा और इसको लगाने से भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अपना जो फेस पैक, होम मेड जो फेस पैक होता है, उसमें थोड़ा सा इसका पाउडर बना के डाल लें तो ये ऊपर से लगाने में भी बहुत फायदा करेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो स्किन के ऊपर जो टॉक्सिन्स है उनको हटाएगा, और जब टॉक्सिन नहीं होंगे तो स्किन अपने आप बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप इसका एक टोनर भी बना सकते हैं कि आपने 3-4 स्टार एनीज ली, रोज वाटर में डाल के रख दी और 2-3 घंटे के बाद उसको यूज करना शुरू किया। बस आप स्प्रे करें अपने चेहरे पर, देखिए कितनी तो खुशबू आएगी आपको चेहरे पर। जब आप लगाएंगे तो एक अच्छा अरोमा आएगा, जिससे आप वैसे ही खुश, मतलब बहुत खुशी की फीलिंग होती है, ऐसी फीलिंग होती है, फ्रेशनेस की फीलिंग होती है। तो आप इसका टोनर बना के भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को जॉइंट पेन है तो इसका ऑयल बना सकते हैं। आप तिल का तेल ले लें, या तो मस्टर्ड ऑयल, मतलब या तो सरसों का तेल या तो तिल का तेल, सेसमे ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। 100 ग्राम आपने लिया या 50 ग्राम आपने लिया, पहले थोड़ा सा बनाया, उसमें 4-5 ये फूल डाल दिया आपने और उसको 5 से 7 मिनट पर बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते रहिए। ये फूल जो है ऑलरेडी ब्राउन है और डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, बस तब तक इसको पकाते रहे। फिर रात भर उसी तेल में इसको ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़ दिया और सुबह उसको बॉटल में भर लिया। उस तेल की मालिश करें दर्द वाले इलाके पे, बहुत जल्दी जॉइंट पेन खत्म होता है। बहुत अच्छा जॉइंट पेन रिलीफ ऑयल बन जाता है। जितनी चीजें मैंने बताई उनके लिए अगर आप बाहर से कोई अच्छी अच्छी चीजें ढूंढ के लाने की सोच रहे हैं कि ये ले आए तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये ले आए तो स्किन अच्छी हो जाएगी, ये ले आए तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो उनको छोड़ के इस छोटे से फूल को आजमा के देखिए कितना फायदा होता है। और ये आपको आराम से मिल जाएगा। ये मसाले की दुकान पर जहाँ पर आपको खड़े मसाले मिलते हैं, मतलब साबुत मसाले मिलते हैं, आराम से मिल जाएगा। आराम से इसको बना सकते हैं, आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो आप ये 2 स्टार एनीज एक गिलास में रखें और उसके ऊपर बॉइलिंग वाटर, खूब उबाल के वो पानी डाल दें, गिलास को ढक के छोड़ दें और जब वो पीने लायक हो जाए तो उसे सिप सिप करके पी लें। गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जिसको पीरियड्स का प्रॉब्लम है वो इसकी चाय काढ़ा इसका बनाए, चाय नहीं काढ़ा इसका बनाए। उसमें आपको लेना है 1 गिलास पानी, पैन में डाल के उसको बॉईल कर लें। जब वो बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसमें 2 स्टार एनीज आप डालेंगे और गैस को लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे उसको 4 से 5 मिनट पकाते रहेंगे। वो जो आपका पानी बच जाएगा उसको छान के पीने लायक हो जाए तो सिप सिप करके पिएं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो सुबह शाम दोनों टाइम पिएं, नहीं तो रात को सोने से पहले पिएं। अगर आपको ये ऐसी पीरियड्स का प्रॉब्लम है ना, तो आप इसको जब आपके पीरियड शुरू होने वाले होते हैं उससे 3 दिन पहले लेना शुरू करें और 4 दिन तक लगातार लेके फिर इसको बंद करें। फिर उसके बाद आप अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कंटिन्यूस आप 20 दिन तक भी ले सकते हैं। लेकिन फिर आपको ये जो स्टार है वो एक ही डालना है। पहले आप 2 डालेंगे 4 दिन तक, उसके बाद 1 स्टार डालना है और आप 20 दिन तक लगातार ले सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ही नहीं हो। अगर किसी को कफ एंड कोल्ड का ज़्यादा समस्या है तो स्टार एनीज की जो चाय बनाएंगे उसमें 3-4 तुलसी के पत्ते भी डाल लें और वो चाय आप सिप सिप करके पिए। स्टार एनीज अगर कफ एंड कोल्ड है तो 1 डालना है एक बार में, 1 सुबह 1 शाम को, 2 बार आपने वो चाय लेनी है। पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो आपने एक बार में 2 डालने हैं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो सुबह शाम दोनों टाइम भी ले सकते हैं। इसको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप इसका डेली आप इसकी चाय बना के पी लें या गर्म पानी के साथ पी लें। किसी भी तरीके से आप पियेंगे आपको फायदा ही होगा। कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उनको ये नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे, क्योंकि एक गरम मसाला है, कहीं नुकसान ना कर दे। जो लेडी बच्चे को दूध पिला रही हैं उन्हें भी नहीं लेना चाहिए। कम से कम 3 महीने का बच्चा हो जाए तब तक नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकती हैं। फिर पहले कम से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा आपका दूध पी रहा है तो उसके ऊपर कोई ऐसा असर नहीं होना चाहिए। दोनों की सेहत सही रहनी चाहिए। तो जब आप कम मात्रा में लेंगे तो वो धीरे धीरे करके बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और फिर आप अपनी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमें इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो इसमें साथ में 1 चुटकी सिनेमन डाल लो। सिनेमन से इसका टेस्ट में वो सिनेमन का थोड़ा सा मिठास आ जाएगा
तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। या हल्की सी आप सौंफ भी डाल सकते हैं, अगर आप इम्यूनिटी के लिए ले रहे हैं तो उसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। बट पीरियड्स के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ सिनेमन डाल सकते हैं, सौंफ उसमें नहीं डालनी है आपने। तो ये देखिए कि कुछ एक तरीके हैं जिससे आप इस शानदार मसाले को एक मेडिसिन बना के यूज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। टोनर बना के स्किन को चमका लो, चाय पी के नींद अच्छी ले लो, काढ़ा पी के हार्मोनल प्रॉब्लम से छुटकारा पा लो। एक ही चीज और कितने सारे इसके फायदे हैं। तो इसके फायदे उठाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।